कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। दूसरे अध्याय के श्लोक 38 का अर्थ आज हम कंटिन्यू करेंगे। जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वह देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे स्वाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ऐसा ये सब तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया गया सांख्य विश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि योग निष्काम कर्म में तू लेकिन इमाम इसे सुनो बुद्धया बुद्धि से युक्त साथ साथ सहित यया जिससे पार्थ हे तथा पुत्र कर्म के बंधन से प्रहस्यसी मुक्त हो जाओगे। यहाँ मैंने विश्लेषक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे तथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान में कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा को की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति और आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने ये सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों के परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह शरीर का वध करके उसकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने ये बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि वे हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार के से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद ही हमारा पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद विश्लेषक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशाल अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।